नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव। वेलकम टू सटबुल इन्वेस्टमेंट्स। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चार्ट ट्रेडिंग की सीरीज़। और ये पहली वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे एचडीएफसी के बारे में। एचडीएफसी बैंक के चार्ट को हम रीड करने की कोशिश करेंगे, राइट फ्रॉम वीकली चार्ट। उसकी हिस्ट्री जानने की कोशिश करेंगे, कैसा प्राइस एक्शन बिहेव करता है एचडीएफसी बैंक में, कैसा प्राइस एक्शन होता है ओवरऑल, हम जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सीधा। तो ये है आपका ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट है। इसमें मैंने एचडीएफसी बैंक खोला हुआ है, वीकली चार्ट, और मैंने इसमें 3 मूविंग एवरेज लगाए हुए हैं। तो मैंने यहाँ पे लगाए हुए हैं 3 इंडिकेटर, जो कि है एक 50 डे मूविंग एवरेज, 100 डे मूविंग एवरेज और 200 डे मूविंग एवरेज। चलिए देखते हैं एक बार क्या रहा वीकली में एच डी एफ सी बैंक की ओवरऑल हिस्ट्री क्या थी, स्टॉक की हिस्ट्री क्या थी। तो हम देख सकते हैं, अगर आपको दिख रहा होगा, एच डी एफ सी बैंक 2008 के बाद से, 2009 के बाद से 50 डे मूविंग एवरेज पे और 100 डे मूविंग एवरेज पे ज़्यादा सपोर्ट लेके ऊपर बढ़ा है। ठीक है, 50 डे मूविंग एवरेज, 100 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके बढ़ा है, और बस टच करने आया है 100 डे मूविंग एवरेज को काफ़ी टाइम। लेकिन मोस्टली ये 50 डे मूविंग एवरेज से ऊपर ही रहा है। इसका मतलब क्या है, जितने भी स्टॉक्स जो कि 50 डे मूविंग एवरेज पे ग्रो करते हैं ओवर द टाइम और 100 डे मूविंग एवरेज सपोर्ट लेते हैं, तो वो बहुत अच्छे ग्रो करते हैं। मतलब उनके रिटर्न्स, ईयरली रिटर्न्स बहुत अच्छे होते हैं, ईयर ऑन रिटर्न अच्छे होते हैं, ये ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है। आपको अच्छे प्रॉफिट्स देखने को मिलेंगे इन्वेस्टर्स के थ्रू। ठीक है, और जो स्टॉक 100 डे मूविंग एवरेज पे मूव करते हैं और 200 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके चलते हैं, ठीक है, वो स्टॉक होते हैं लॉन्ग टर्म ग्रोथ, जो कि कंसिस्टेंट रिटर्न देते हैं ओवर टाइम, बट नॉट बेटर देन दो स्टॉक्स जो कि 50 डे मूविंग एवरेज पे चलते हैं और 100 डे मूविंग एवरेज सपोर्ट लेते हैं। ठीक है, ये बात तो आपको क्लियर हो गई है। ठीक है, आपको क्लियरली यहाँ पे दिख रहा होगा, मैंने प्राइस एक्शन में काफी टाइम बताया हुआ है कि प्राइस एक बार में ऊपर नहीं जाता है, छोटी छोटी धीरे धीरे आगे आगे मूव करता है। तो वीक बाई वीक आप देख सकते हो कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है। तो डिमांड और सप्लाई का गेम हमेशा बना रहा है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो 2008 का क्राइसिस एच डी एफ सी बैंक में, इसको भी डाउनफॉल आया था काफ़ी अच्छा। इसको आप देख सकते हो कि ये कितना ऊपर से नीचे गिरा है। लेट्स सी वंस कि ये 56% का डाउनफॉल आया था। 56% एच डी एफ सी क्रैश करा था 2008 के क्राइसिस में, फाइनेंशियल क्राइसिस में। उसके बाद यहाँ से इसका एक रन चालू हुआ है, बुल रन बोल सकते हैं इसको, रन चालू हुआ है। उसके बाद फिर यहाँ पे साइडवेज मार्केट आके यहाँ से धीरे धीरे ऊपर बढ़ने लगा। ये इसको हम बोलते हैं बुल रन, इसको हम बोलते हैं बुल रन। इसको हम बुल रन क्यों बोलते हैं कि मार्केट इस एक काफ़ी टाइम, काफ़ी लंबे टाइम के लिए मार्केट सिर्फ कंसिस्टेंटली ऊपर जाता है और नीचे कम आता है, नीचे वाले मूविंग एवरेज पे, नीचे वाले पिछले वाले स्विंग्स पे कम सपोर्ट लेता है और कंसिस्टेंटली ऊपर बढ़ता रहता है। इसका मैं एक और एग्जांपल बताता हूँ, 2017 का जो बुल रन था, आप देख सकते हो यहाँ पर कितना कंसिस्टेंटली मार्केट ने रिटर्न्स दिए हैं। अगर हम इसको लगाएं यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, ये है आपका 19 दिसंबर से लेके 31 जुलाई, आपका कितना हुआ ये, करीबन करीबन 6-7 महीने हो गए ना, 6-7 महीने में ही इसने एच डी एफ सी बैंक ने 54% का रिटर्न दिया है। तो इसी को हम बोलते हैं बुल रन। मार्केट कंसिस्टेंटली ऊपर जाता है और उसके बाद एक करेक्शन आती है। ठीक है, और जब भी आप देखोगे मार्केट जब भी सपोर्ट लेता है आगे बढ़ने के लिए, वो पिछले स्विंग के आसपास लेता है। फॉर एग्जाम्पल 2000, ये है 2 अप्रैल 2018 के बाद, 23 जुलाई 2018 के बाद मार्केट ने करेक्शन लिया एक नीचे अपने पिछले स्विंग के पास। आप देख सकते हो यहाँ पर एक रन आया था, बुल रन आया था। डेफिनेटली मार्केट बहुत ओवर एक्सटेंड हो गया था, उसको सपोर्ट लेना होगा। अगेन मैं आपको बता दूं, मार्केट एक बार में ऊपर 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 नहीं बढ़ता है, उसको सपोर्ट लेना होता है। बायर्स सेलर्स दोनों एग्जिस्ट करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं स्टॉक मार्केट में। 2 करोड़ पॉपुलेशन में तो डेफिनेटली सेलिंग भी होगी, बाइंग भी होगी। कोई स्टॉक बेचेगा तभी जाके कोई स्टॉक खरीदेगा। ठीक है, ये देखो जैसे आप यहाँ पर मार्केट साइड में फंस गया था, ये देखो ये साइड में फंसा, ये ब्रेकआउट। तो आप देख सकते हो प्राइस हमेशा पैटर्न पे मूव करता है। प्राइस कभी भी रैंडमली ऊपर नीचे मूव नहीं करेगा। इसकी एक स्टोरी होती है, एक पैटर्न होता है, हमेशा पैटर्न में मूव करता है और फिर डिसाइड करता है कि क्या करना है। दिस इज डिराइवन बाय ह्यूमन साइकोलॉजी। तो आप सिंपली कह सकते हो कि आप भी किसी भी चीज़ पे कभी पैसा डालते हो तो बहुत सोच समझ के डालते हो, वेट करते हो और उसके बाद ही डालते हो। जब सब ले रहे हो तब डालते हो, तब आपको कॉन्फिडेंस आता है। तो यही स्टॉक मार्केट में ऐसे ही बिहेवियर होता है। ये आप देख सकते हो, कोविड का क्रैश आया था। हम देख लेते हैं एच डी एफ सी बैंक में कितना गिरावट आई थी, कितना गिरा था, कितना क्रैश हुआ था। ओके, तो कोविड के क्रैश में 43% क्रैश हुआ था एच डी एफ सी बैंक। लेकिन जो आप देख सकते हो 2008 के क्राइसिस पे वो 56% नीचे गिरा था। करंट वैल्यू 56% नीचे गिरा था और कंसिस्टेंटली धीरे 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 नीचे गिर रहा था, ऐसे इतना फास्ट नहीं गिरा। कोविड के क्रैश में विद इन वीक्स उसने यहाँ से यहाँ ट्रैवल किया है।
यहाँ से यहाँ ट्रैवल किया है। उसके बाद क्लियरली एक वी शेप रिकवरी हुई है हमारी, वी शेप रिकवरी हुई है, उसके बाद मार्केट अभी सस्टेन कर रहा है। ठीक है, तो मेरा वीकली बताने का पॉइंट यही था कि जब भी आप किसी चार्ट को एनालाइज करते हो, किसी चार्ट को रीड करते हो, तो डेफिनेटली आपको उसकी स्टोरी पता होनी चाहिए राइट फ्रॉम द स्टार्ट, फ्रॉम ओरिजिन। वीकली से मंथली से आपको पता होना चाहिए ओवरऑल वो स्टॉक ने कैसे रिटर्न दिए है, कैसा कामकाज करता है, क्या एक्शन करता है, क्या प्राइस एक्शन करता है। ठीक है, तो चलिए अब हम देख लेते हैं डिमांड एंड सप्लाई जोन देख लेते हैं करंट लेवल्स पे, करंट हमारे प्राइस पे। तो वीकली चार्ट में आप देख सकते हो ये करंट हमारा पैटर्न बना हुआ है। यहाँ पे करंट प्राइस यहाँ पे घूम रहा है ऊपर नीचे। तो हम यहाँ पर एनालाइज करते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पर। आप देख सकते हो कोविड का क्रैश जैसे ही रिकवरी हुई है, उसके बाद मार्केट ने एक करेक्शन लिया फिर से पिछले स्विंग के पास, जैसा मैंने आपको पहले बताया था। तो मैं क्या ऐसा कर सकता हूँ कि यहाँ पर एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर दूँ, एक बैंड ड्रॉ कर दूँ। ठीक है, इसको मैं बोलूँगा डिमांड जोन। मैं इसको क्यों बोलूँगा डिमांड जोन, आप देख सकते हो एक बार यहाँ से इसने क्रॉस किया, यहाँ से डिमांड आई है, उसके बाद यहाँ से डिमांड कम नहीं हुई है, डिमांड सस्टेनेड है। मतलब HDFC बैंक में 1300 रुपये के ऊपर डिमांड सस्टेन है। मतलब लोगों को लगता है कि हाँ HDFC का बैंक 9 नवंबर 2020 के बाद से 1300 के ऊपर वैल्यू है उसकी, HDFC बैंक के एक स्टॉक की वैल्यू ऊपर है, दे आर रेडी टू पे फॉर इट। वहाँ पर डिमांड बनी हुई है और सप्लाई है यहाँ पर। सप्लाई मतलब यहाँ से बायर्स इसको तोड़ नहीं पा रहे हैं, यहाँ से बायर्स तोड़ नहीं पा रहे हैं, इसको रेजिस्टेंस मिल रही है प्राइस को। मतलब कि 1600 के आसपास के ऊपर प्राइस डजंट मेक सेंस फॉर HDFC बैंक एज ए कंपनी। ठीक है, अभी यहाँ पे डिमांड उतनी बड़ी नहीं है, इतनी वैल्यू क्रिएट नहीं हुई है HDFC की, स्टॉक वैल्यू ऊपर चली जाए। ठीक है, स्टॉक वैल्यू आपको HDFC के ओवरऑल मार्केट कैपिटलाइजेशन और वैल्यू बताएगी। तो यहाँ से बायर्स खरीद रहे हैं और यहाँ से सेलर्स बेच रहे हैं। ठीक है, तो करंट सेटअप हमारा वीकली का ये रहेगा। ठीक है, तो अगर आप इसको और अच्छे से रिलेट करना चाहो तो इसमें आप फिबोनाची लगा सकते हो। ठीक है, फिबोनाची यहाँ से आप ड्रॉ करो। ठीक है, तो आप देख सकते हो मेरा बैंड भी आसपास कहीं 0.382 के जोन के सपोर्ट के आसपास ही है, क्योंकि मार्केट ने यहाँ से आके 0.236 पे करेक्शन देने की कोशिश की, लेकिन नीचे है उसके नीचे है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे मैंने बैंड बना रखा है। तो चलो एक बार हम घुसते हैं वीकली से डेली पे आ जाते हैं और हम डेली एनालिसिस करते हैं, चार्टेड करते हैं HDFC बैंक का कि क्या है, क्या एक्शन है वन डे में। तो देखो क्लियरली प्राइस कैसे बिहेव कर रहा है, यहाँ पर ऊपर नीचे बिहेव कर रहा है, डिसाइड कर रहा है कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, क्योंकि मार्केट एक बार में ऐसे मूव नहीं करेगा, ऐसे मूव नहीं करेगा। ठीक है, हमेशा मार्केट पैटर्न्स में मूव करेगा, धीरे धीरे मूव करेगा। ये यहाँ पे घुसा, यहाँ पे डिसाइड हुआ, फिर ऊपर गया, फिर करेक्शन किया, फिर ऊपर गया फुल स्पीड में, यहाँ पे रेजिस्टेंस मिली, फिर धीरे 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 ऊपर जाके नीचे आके, ऊपर जाके नीचे आके, ऊपर जाके नीचे आके साइडवेज बिहेव किया और यहाँ पे फाइनली ऊपर गया। ठीक है, इसकी साइकोलॉजी मैं आपको बताता हूँ, मैं ये गिरने की साइकोलॉजी बताता हूँ। आई होप आपको समझ में आएगा प्राइस एक्शन और उसकी साइकोलॉजी। जिन लोगों ने यहाँ पे खरीदा होगा, वहाँ पर उन्होंने यहाँ बेचा होगा, यहाँ बेचा होगा, यहाँ बेचा होगा, यहाँ बेचा होगा। ठीक है, वो हमेशा वेट करेंगे कि मार्केट एक बार स्विंग बनाए ऊपर की तरफ और थोड़ा सा प्रॉफिट। देखो यहाँ पे जिन्होंने खरीदा है उनका तो लॉस हो ही गया ऑलरेडी, यहाँ पूरा लॉस हो गया। तो वो वेट करेंगे, अगर यहाँ पे लॉस हो रहा है वो वेट करेंगे थोड़ा सा भी मार्केट ऊपर जाए तो बेचेंगे, यहाँ बेचेंगे, एक बार मार्केट ऊपर गया यहाँ बेचेंगे, जिसने यहाँ पे खरीदा होगा यहाँ बेचेगा, जिसने यहाँ पे खरीदा होगा यहाँ बेचेगा, जहाँ से यहाँ पे खरीदा होगा यहाँ बेचेगा। ठीक है, तो ये साइकोलॉजी है। मार्केट प्राइस ऊपर जाएगा, जब प्राइस गिरेगा ऊपर जाएगा तो यहाँ पे और नए सेलर्स भी आएंगे और जो पिछले बायर्स होंगे जो गलती से आ गए हैं, जो फंस गए हैं यहाँ पर, वो भी सेल करेंगे, इसलिए मार्केट और नीचे जाएगा। ठीक है, तो ऐसे मार्केट नीचे जाएगा और साइड में बिहेव करेगा ऐसे, फिर अपना नया ट्रेंड डिसाइड करेगा हमेशा। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। मैं एक बार इसको हटा देता हूँ और हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो करंट लेवल की अगर हम बात करें कि यहाँ पर एक दिन के चार्ट में अंदर हमें क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या मिल रहा है, क्योंकि हमें ओवरऑल तो पता चल गया वीकली में, और मार्केट इतनी जल्दी यहाँ पे नीचे और इधर आने नहीं वाला है। तो हम एनालाइज करते हैं कि डेली चार्ट में हम कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस, कुछ डिमांड सप्लाई जोन ढूंढ सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं। इसका सिंपल सा एक तरीका है, फिबोनाची यूज़ करो। मार्केट गिर रहा था, मार्केट ने अभी तक ये इस टाइम पे मार्केट ने ये हाई क्लोज किया है नहीं किया है, तो आप ऊपर से लेके नीचे तक फिबोनाची लगाओगे। ठीक है, मार्केट डाउन ट्रेंड में है और एक रिटेस्ट ले रहा है, पुल बैक ले रहा है, ये हमें पता नहीं है अभी तक। ठीक है, तो हम ऊपर से लेके नीचे फिबोनाची लगाएंगे इस पूरे जोन को, इस पूरे प्राइस मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए। इस पूरे मूवमेंट मतलब यहाँ से ऐसे कहाँ जाएगा, इसको ट्रैक करने के लिए हम फिबोनाची यूज़ करेंगे। ठीक है, तो देखो अब मार्केट यहाँ बिहेव कर रहा है,
तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि मार्केट अभी करंटली कुछ टाइम से साइडवेज है, कुछ दिनों से साइडवेज है, बोल सकता हूँ मैं। ठीक है, मैं बोल सकता हूँ, बिल्कुल बोल सकता हूँ। और उसके अलावा आप देखो तो ये साइडवेज मूवमेंट यहाँ पर सस्टेन हुई है। ठीक है, तो मैं क्या ऐसे कर सकता हूँ, यहाँ पर एक और जोन बना दूँ इसके आसपास, ये 0.236 जोन के आसपास। ये हमारा क्या काम करेगा, सपोर्ट की तरह काम करेगा। ठीक है, अब हम फिबोनाची को यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखना, ये जो साइडवेज मार्केट मूव कर रहा है, ये आपका नया प्राइस एक्शन है, ये आपका नया प्राइस एक्शन है। आप ध्यान से देखो, ये डब्ल्यू पैटर्न था। ठीक है, ये ऊपर गया, एक छोटा सा करेक्शन, फिर ऊपर करेक्शन, ऊपर, ये ऐसे बिहेव कर रहा है मार्केट। देखो ध्यान से देखना, ऐसे 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 ऐसे। अब यहाँ पे ये साइडवेज होके अपना ट्रेंड डिसाइड करेगा कि ये इसे ऊपर जाना है, ऐसे ऊपर जाना है, या फिर उसे ऐसे नीचे जाना है, या फिर और वॉलेटिलिटी क्रिएट करनी है। ठीक है, ये तीनों चीज़ें डिसाइड होंगी अब, क्योंकि मार्केट कुछ दिनों से साइडवेज मूव कर रहा है। ठीक है, अब देखो, खुद सोचो, लॉजिकली सोचो, मार्केट में क्रिएट होते हैं गैप्स। ठीक है, देखो यहाँ से मार्केट ने डब्ल्यू पैटर्न बनाया, गैप क्रिएट करके नीचे आ रहा है, गैप क्रिएट करके ऊपर जा रहा है। अगर मार्केट को कुछ जल्दी दिनों में ऊपर जाना होगा, ऊपर तोड़ना होगा, तो वो क्या करेगा, वो बड़े गैप अप बनाएगा और ऊपर जाएगा। नीचे जाना होगा तो फ्लैट और गैप डाउन में काम हो जाएगा, लेकिन ऊपर जाने के लिए उसको गैप अप क्रिएट करना पड़ेगा, इस रेंज को तोड़ना पड़ेगा। जब तक कि कोई भी डेली कैंडल इस चार्ट के भी, इस बैंड के, ये वाले बैंड के ऊपर बॉडी क्लोजिंग नहीं देती है। ठीक है, आई विल रिपीट, कोई भी कैंडल बॉडी क्लोजिंग नहीं देती है, हम तब तक नहीं बोल सकते हैं कि नया ट्रेंड है ऊपर की तरफ या नया ट्रेंड है नीचे की तरफ। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। ये है आपका वन डे एनालिसिस। इसको हम अब चले आते हैं वीकली, इसको हम चले आते हैं 1 आवर में। इसी को हम बोलते हैं, इस एनालिसिस को हम बोलते हैं टॉप डाउन एनालिसिस। ठीक है, मल्टी टाइम फ्रेम एंड टॉप डाउन एनालिसिस। आप टॉप से स्टार्ट करते हो वीकली से, फिर डेली पे आते हो, फिर 15 मिनट्स में फिर 1 आवर में आते हो, 15 मिनट्स में आते हो, फिर जाके 5 मिनट्स में ट्रेडिंग सेटअप्स बनाते हो। ठीक है, और हमने मल्टी टाइम फ्रेम देखा है, ऐसा नहीं है कि हमने एक ही टाइम फ्रेम देखा है। हमने पहले 1 वीक देखा, 1 आवर, अब हम देखेंगे इसके बाद 15 मिनट्स। तो बस अब एक बार मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ये ऐसा कुछ ये ऐसा कुछ बिहेवियर चल रहा है इसका। ठीक है, यहाँ पर इसका ऐसा कुछ बिहेवियर है, और यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस मिल रही है। ठीक है, ये वेज के फॉर्म में मूव कर रहा है, आप क्लियरली देख सकते हो, ये वेज के फॉर्म में अभी मूव कर रहा है। ये साइडवेज मूव करने के बाद यहाँ पे इस घुसा है, अब ये वेज के फॉर्म में मूव कर रहा है। ठीक है, अब ये या तो ऐसे जाएगा, या तो ऐसे नीचे गिरेगा। ठीक है, इसको पहले तोड़ेगा, रिटेस्ट करेगा, फिर गिरेगा, यहाँ पे ऊपर जाएगा, रिटेस्ट करेगा, फिर गिरेगा। ठीक है, यही प्राइस एक्शन है, यही एनालिसिस होती है, ऐसे ही पैटर्न में मूव होगा। ठीक है, अब हमने ड्रॉ कर लिया है, करेक्ट है। अब हम चलते हैं अंदर, अंदर मतलब 15 मिनट्स या फिर 15 मिनट के चार्ट पैटर्न में चलते हैं कि क्या एक्शन है। ठीक है, तो मैं इन बैंड्स को हटा देता हूँ, इनकी अब कोई जरूरत नहीं, इतनी जल्दी मार्केट नीचे आने वाला है, हमें तो अंदर एनालिसिस करनी है, राइट। तो इसको मैं हटा देता हूँ। इंस्टेड मैं यहाँ पे एक जोन्स, छोटे जोन्स बना देता हूँ, यहाँ पे छोटे जोन्स बना देता हूँ। इसके लिए बनाने के लिए भी हम ऐसे रैंडमली कुछ नहीं करेंगे, हम हमेशा फिबोनाची अप्लाई करेंगे। देखो मार्केट ऊपर की तरफ है, अप ट्रेंड है, तो आप नीचे से लगाओ ऊपर तक। ठीक है, यहाँ पे आप लगाओ, तो आप देख सकते हो कहीं ना कहीं यहाँ पे कहीं सपोर्ट बन रहा है गैप के साथ। ये गैप के साथ सपोर्ट बन रहा है, गैप हुआ और यहाँ पे सपोर्ट हुआ, नीचे गिरा, लेकिन मार्केट फिर अंदर आ गया। ठीक है, ये एक सपोर्ट है, आप उसका बोल सकते हो ये भी एक सपोर्ट बन सकता है अगर वो टूटने को हुआ तो। ठीक है, उसके अलावा ये हमारे पास है यहाँ पर, और है यहाँ पर एक और लाइन। ठीक है, चलो ये हो गया हमारा 15 मिनट का चार्ट। ठीक है, आप क्लियर देख सकते हो, यहाँ से लेट सपोज हम यहाँ से करते हैं प्राइस। ठीक है, प्राइस यहाँ से ऊपर आया, ठीक है, ऊपर आया, साइडवेज मूव किया, ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट किया, गैप क्रिएट करके रीटेस्ट किया, ऊपर जा रहा है, फिर फंस गया साइडवेज। ठीक है, फिर साइडवेज फंस गया, यहाँ पे पूरा साइडवेज फंसा, गैप अप हुआ। ठीक है, वहाँ से फिर नीचे आ गया, फिर इस साइडवेज में आ गया, ये ऐसा ऊपर गया, फिर नीचे आ गया। तो एक बात रखना, जब भी छोटे टाइम फ्रेम में ऐसे वॉलेटाइल मूव आते हैं, साइडवेज मूव आते हैं, तो दे एक्ट एज ए पोटेंशियल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फॉर नेक्स्ट ऑनवर्ड्स, आगे के प्राइस के लिए। आप देख सकते हो यहाँ पे प्राइस फंसा था, राइट, यहाँ पे इस हिस्से में प्राइस में फंसा था। क्यों फंसा था, ये इसकी वजह से, इस एरिया में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस था, ऊपर नीचे डिमांड सप्लाई था, मार्केट डिसीजन नहीं ले पा रहा था, इसलिए यहाँ पे ऐसा हुआ है। ठीक है, और आप देख सकते हो
कल 3 जून के चार्ट में मार्केट यहाँ पे हॉल्ट हुआ है। इसको एक बार मैं टेम्पलेट चेंज कर देता हूँ, इंट्राडे पे क्लियरिटी मिल जाएगी। और यहाँ पे हॉल्ट हुआ है, लेकिन आप देख सकते हो आरएसआई सिंपल अपने बैंड के नीचे आके गिर गया, और स्टोकास्टिक आरएसआई ने पहले बता दिया था कि भाई प्राइस मोमेंटम में एक रुकावट आ गई है, प्राइस नीचे जा सकता है। ठीक है, गया नीचे और कहाँ सपोर्ट लिया, कहाँ रेजिस्टेंस ली उसने एग्जैक्टली इस बैंड पे, इस एरिया पे सपोर्ट, इस एरिया के ऊपर रेजिस्टेंस लिया है। तो ये एरिया फाइंड आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि मार्केट कहाँ रुक जाएगा। ठीक है, हम सोचते हैं कि मार्केट एक बार में ऊपर चले जाएगा, नीचे चले जाएगा, और हम सोचते हैं कि 5 गुना प्रॉफिट, 10 गुना प्रॉफिट, डबल प्रॉफिट निकाल लेंगे। ऐसा नहीं होगा, प्राइस रुक रुक के मूव करेगा हमेशा। ठीक है, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ से ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट किया, अब फिर नीचे गिरा। ठीक है, क्लियर प्राइस एक्शन, यहाँ से गिरा, यहाँ गया, यहाँ। अब इस प्राइस एक्शन में सिंपली हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं, यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं सिंपल। स्टॉप लॉस रहेगा इन मूविंग एवरेजेस के या फिर वीवैप के ऊपर। ठीक है, क्योंकि वो भी पोटेंशियली एक पिवट की तरह एक्ट करते हैं, कभी कभार सपोर्ट की तरह एक्ट करते हैं। ठीक है, मोर देन आई थिंक मोर देन डबल प्रॉफिट यहाँ पे मिल ही रहा है ऑलरेडी। ठीक है, अगर आप प्राइस से ट्रेड करोगे तो पैसे बन जाएंगे आपके। तो ये आपका एक्शन। अब देखो, अब 15 मिनट चार्ट पे मैं आपको फाइनली एनालाइज करके दिखा देता हूँ। ठीक है, अगर मार्केट इस एरिया के अंदर खुलता है, इस एरिया के अंदर खुलता है, तो वो मैं मानूंगा फ्लैट ही होगा। फ्लैट ही होगा एज इन वो अपने करंट ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा, इस एरिया में अपने करंट ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। हाँ, अगर ऊपर खुला तो ऊपर तोड़ने की कोशिश करेगा, फिर नीचे आ जाएगा। ठीक है, अगर सारा मार्केट ऊपर जा रहा है, ओवरऑल मार्केट ऊपर जा रहा है, निफ्टी बैंक निफ्टी का तो मेन कंपोजिट एचडीएफसी बैंक है, अगर सारे बैंक ऊपर जा रहे हैं तो हाँ ये तोड़ के सस्टेन कर सकता है। वी विल सी द प्राइस एक्शन। हमें प्राइस एक्शन देखना है कि ये तोड़े, इस एरिया को वो कैसे तोड़ेगा और सस्टेन कब करेगा, हमें वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें तब पता चलेगा कि हमें ट्रेड कब लेनी है। अगर फ्लैट खुला तो वॉलेटिलिटी क्रिएट होगा और अपना ट्रेंड डिसाइड करेगा ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ। अगर नीचे की तरफ आया तो यहाँ सस्टेन करके गिरेगा, इस लेवल तक गिरेगा। ठीक है, इस लेवल तक गिरेगा, यहां पर गिरेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर कंटिन्यू फॉल करेगा बेस्ड ऑन नेक्स्ट प्राइस एक्शन। ठीक है, आई होप आपको चार्ट एनालिसिस समझ में आ रही होगी, चार्ट ट्रेडिंग समझ में आ रही होगी। आपको प्राइस देखना है, पैटर्न देखने हैं। पैटर्न देखने के लिए मैंने पूरी सीरीज बना रखी है, बैक टेस्टिंग की सीरीज, आप वो देख सकते हो, जान सकते हो कि पैटर्न कैसे होता है। आई नो जो नए लोग होंगे, जिनको प्रैक्टिस नहीं होगी, जो बहुत लॉस करते होंगे, उनको स्टोरी नहीं समझ में आ रही होगी, पिछले टाइम फ्रेम को कैसे कनेक्ट करना है, 1 आवर को कैसे कनेक्ट करना है, 5 मिनट चार्ट पे, 15 मिनट चार्ट पे कैसे कनेक्ट करना है, वीकली डिमांड जोन, सप्लाई जोन को कैसे कनेक्ट करना है, डेली के फिबोनाची लेवल्स को, उनको समझ में नहीं आ रहा होगा। वो प्लीज़ ये वीडियो देखिए, प्रैक्टिस करिए, और भी सीरीज आ रही है, आपको मज़ा आएगा। मैं 15 मिनट चार्ट पे आज इसको यहीं पे रुक रहा हूँ, वीडियो बहुत लंबी हो गई है। ठीक है, तो मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो में, जहाँ पे मैं किसी और स्टॉक के बारे में चार्ट ट्रेडिंग करूँगा। ये पूरी सीरीज चार्ट ट्रेडिंग के ऊपर होगी, आप आराम से बैठ के इसको देखो, आराम से प्रैक्टिस करो, साथ साथ प्रैक्टिस करो, बाद में प्रैक्टिस करो, इसका रेफरेंस लो, और इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना अगर आपको अच्छा लगा तो। बाकी मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।